आज हमारे पास टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ रिलेशंस हैं कि हमारे पास रिलेशंस फॉर प्रोजेक्टाइल मोशंस हैं कि हमने उसकी टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड आउट करना है, उसकी हाइट कैसे फाइंड करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जिस वेलोसिटी के साथ जिस टाइम के साथ फ्लाइट जितना टाइम वो हाइट के अंदर रहता है वो टाइम फाइंड आउट करना है। फिर हमने उसकी क्या फाइंड आउट करनी होती है, रेंज कैलकुलेट करनी है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं, सबसे पहला केस हमारे पास है टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट है। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। क्या करते हैं, उसको अपवर्ड क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है फ्रॉम पॉइंट ओ विद वेलोसिटी वी आई के साथ। किस वेलोसिटी के साथ, इनिशियल वेलोसिटी के साथ, मेकिंग एन एंगल थीटा अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस या अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जैसे ही वेलोसिटी के साथ उसको हमने प्रोजेक्ट किया है तो उसकी वेलोसिटी जो है दो कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड हो रही है। एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक उसका हमारे पास क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है। जैसे ही बॉडी हमारे पास प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट एट पॉइंट ए के ऊपर पहुंचती है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इट मीन्स कि ये मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इस पोजीशन के ऊपर हमारे पास उसकी जो वेलोसिटी है वी एफ वाई वो कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। फिर यहाँ पे ये भी देखने को मिला कि हमारे पास बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब अर्थ से हाइट की तरफ जा रही है हमारे पास, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, नेगेटिव होगा। तो हमारे पास उसका जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास अगेंस्ट द ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो उसके लिए हमें जो जी की वैल्यू होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। हमें यहाँ पे गिवन है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है, क्या उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वी आई वाई, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव की, वो हमारे पास वी आई साइन थीटा है। फिर हमारे पास वी एफ वाई जो है वो हमने देखा कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाके उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी हो गई, ज़ीरो। फिर हमारे पास जो है उसके अंदर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है ए वाई वो हमारे पास हो गया कितना, माइनस का जी। और हमने इसके अंदर फाइंड आउट करना है इस जगह से इस जगह तक जाने का टाइम कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कैलकुलेट करना है, और वो हमारे पास है, उसका टाइम लिख देता हूँ मेरे पास, ये टाइम हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, क्या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वो क्या बनेगा, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई टी। क्या बनेगा हमारे पास, ए वाई टी। वी एफ वाई हमारे पास कितनी है, वो जीरो हो गया। वी आई वाई हमारे पास है वी आई साइन थीटा, और हमारे पास है प्लस इंटू माइनस जी टी, तो ये हमारे पास आ गया जीरो इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा माइनस का जी टी। माइनस जी टी को उठा के इधर ले आए तो हमारे पास हो जाएगा प्लस का, तो ये आ जाएगा हमारे पास जी टी इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा, वी आई साइन थीटा। तो जी को बोथ साइड पे डिवाइड कर दें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को, तो हमारे पास जो टाइम बचता है वो हमारे पास आ जाएगा टी इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा ओवर जी। अगर हमारे पास इतनी वैल्यू हो तो हम उसका क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो और एंगल गिवन हो और साथ में हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गिवन हो, तो हम उसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट एट पॉइंट ए के ऊपर जब बॉडी पहुंचेगी तो वो हम पॉइंट उसका क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास है मैक्सिमम हाइट कह लें, हमारे पास सेकंड पॉइंट है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ किसके साथ, बी पॉइंट के साथ। किसके साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ, बी के साथ। अगर हमने उसका फाइंड आउट करना है क्या, मैक्सिमम हाइट कर लें, या हम इसको कहते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल,
कि हमारे पास हाइट जो होगी वो कितनी होगी। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास मैक्सिमम जो हाइट है रीच्ड, उसके वो पॉइंट कौन सा है, ए है, और वो हमने क्या कैलकुलेट करना है, उसका एच करना है। सो हमारे पास यहाँ पे उसका जो डिस्टेंस है, क्या है उसका डिस्टेंस, एस इज इक्वल टू, उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं किसके साथ, एच के साथ, और वो एच ही हमने क्या करना है, उसका कैलकुलेट करना है। एज बॉडी मूव अपवर्ड, कि बॉडी यहाँ से अपवर्ड मूव कर रही है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन फिर से क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास फिर से क्या है, नेगेटिव है। अब फिर से हमारे पास जिस वेलोसिटी के साथ हमने उस प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है, वी आई वाई है, वो हमारे पास क्या होगा, वी आई हमारे पास जो है वो कितनी है, वी आई साइन थीटा। और फिर हमारे पास मैक्सिमम हाइट के ऊपर उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वी एफ वाई जो है वो हमारे पास कितनी हो गई, 0 हो गई। देन अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास बराबर होती है 2s इज इक्वल टू वी स्केयर एफ माइनस वी स्केयर का आई आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हम यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू माइनस जी इंटू हमारे पास आ जाएगा h इज इक्वल टू वी एफ स्केयर हमारे पास है 0 का स्केयर माइनस वी आई वाई हमारे पास है वी आई साइन थीटा का स्केयर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 2g h इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस वी स्केयर और साथ में क्या है हमारे पास साइन स्केयर थीटा। माइनस के साथ माइनस हमारे पास बोथ साइड से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। तो बाकी हमारे पास जो टर्म बची वो क्या है, 2gh इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे डिवाइड कर देना है 2g को, ये हमारे पास 2g बोथ साइड पे डिवाइड हो गया, इधर से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी, वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर हमारे पास क्या आ गया, जी आ गया। ये हमारे पास उसकी क्या आ गई, मैक्सिमम हाइट है। क्या चीज़ है हमारे पास, उसकी मैक्सिमम हाइट। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास उसका थर्ड केस है, सी पॉइंट जिसको कह देता हूँ, वो हमारे पास है इस जगह से इस जगह तक। मतलब कि हमारे पास जब हम प्रोजेक्टाइल को क्या करें, थ्रो करें, वो कितना टाइम जो है वो हाइट के अंदर रहता है, कितना टाइम वो फ्लाइट के अंदर रहता है, कितना टाइम वो उड़ता रहता है, वो टाइम हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। वो हमारे पास क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको मैं पोर्शन नाम दे देता हूँ किस चीज़ का, सी का। वो हमारे पास है टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितना टाइम जो है वो रॉकेट हमारे पास क्या रहता है, हाइट के अंदर रहता है। इट इज़ द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन इन हाइट के अंदर, कि रिमेन इन एयर्स के अंदर रहेगा, तो हमारे पास वो टाइम क्या कहलाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे हम उसको लॉन्च कर रहे थे किस वेलोसिटी के साथ, वी आई वेलोसिटी के साथ। यहाँ बिफोर हिटिंग, जब तक वो ज़मीन को ग्राउंड को हिट नहीं करता, वो हवा के अंदर रहता है, तो उसका जो टाइम होगा वो हमारे पास उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। क्या होता है हमारे पास, फ्लाइट होता है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास रॉकेट जो है वो ज़मीन से लॉन्च किया जा रहा है और ज़मीन के ऊपर ही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास उसका जो डिस्टेंस है s, क्या चीज़ है उसका डिस्टेंस, s इज इक्वल टू है वो h के, और h हमारे पास किस चीज़ के है, 0 के है। क्यों 0 के है, क्योंकि हमारे पास रॉकेट जो है वो अर्थ से लॉन्च किया गया है और अर्थ के ऊपर आके क्या हो गया, वो स्ट्राइक कर गया। तो इट मीन्स कि वो इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट है, किस किस्म का डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा होगा। फिर हमारे पास हम यहाँ पे फिर से देख रहे हैं कि हमारे पास उसका बॉडी प्रोजेक्टाइल जो है वो हाइट के अंदर जा रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, माइनस जी। फिर जिस वेलोसिटी के साथ हमने फेंका था वी आई वाई, वो हमारे पास है वी आई
साइन थीटा, और जबकि हमने क्या फाइंड आउट करना है, उसका टाइम कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? उसका टाइम। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे? वो हमारे पास बराबर होती है S इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ किसके साथ? ए वाई के साथ। तो हमारे पास S कितना है? 0। वी आई वाई हमारे पास कितना है? वो वी आई साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई की कीमत हमारे पास नेगेटिव जी, और साथ में क्या चीज़ है हमारे पास? टाइम का स्क्वायर है। तो क्या बनेगा हमारे पास? 0 इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर आ जाएगा। हाफ को उठा के नेगेटिव वाली वैल्यू को उठा के मैं इस साइड पे लेके आऊँ तो क्या बनेगा? प्लस आ जाएगा। हाफ जी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा इंटू टी आ जाएगा। तो अगर 2 को बोथ साइड पे मल्टीपल करवा दूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 वी आई साइन थीटा इंटू हमारे पास क्या चीज़ है? टी। अब यहाँ पे देखें, अगर एक टी के साथ एक टी हमारे पास क्या हो सकता है? कैंसल आउट हो सकता है। तो बाकी हमारे पास बच गया जी टी इज इक्वल टू 2 वी आई साइन थीटा। अगर जी को बोथ साइड पे डिवाइड करवा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उसका टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2 वी आई साइन थीटा ओवर हमारे पास क्या है? जी है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किस चीज़ की? टाइम ऑफ फ्लाइट। कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल जो है वो कितना टाइम जो है वो किसके अंदर रहता है? हाइट के अंदर रहता है। कितना टाइम वो इन एयर के अंदर रहता है, वो हमारे पास टाइम जो है उसका क्या कहलाता है? टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक कि हमारे पास टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट फॉर प्रोजेक्टाइल कितनी होती है। फिर हमने देखा उसकी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल या मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल देखी, और फिर हमारे पास तीसरा क्वेश्चन था कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है कि प्रोजेक्टाइल कितना टाइम जो है, कितना वक्त जो है वो हाइट के अंदर, एयर के अंदर रहता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। वो किसके बराबर आता है? 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी के बराबर आता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।